मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। भाई बहनों और प्यारे बच्चों, सभी वीर समुद्र के किनारे पहुंच गए। विशाल समुद्र को देखकर सभी ने सोचा कि इस विशाल समुद्र को तैरकर कौन लंका जा सकता है। एक वीर ने कहा कि हमसे अच्छे तो महात्मा जटायु थे, जिन्होंने सीता जी की रक्षा करते हुए रावण से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए, जिनका अंतिम संस्कार श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से किया था। जटायु का नाम सुनकर एक वृद्ध पुरुष एक गुफा से निकले। उन्होंने कहा कि हे वीरों, आप बार बार जटायु का नाम ले रहे हो, आप कौन हो? जटायु को कैसे जानते हो? तब जामावंत जी ने कहा कि जटायु जी पंचवटी पर रहते थे। उन्होंने श्री राम का पत्नी को रावण हरकर ले जा रहा था, तब रावण से भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में सीता जी को आश्रम की तरफ ले जा रहे थे, पीछे से रावण ने हमला कर दिया, उनके दोनों हाथ काट दिए और पीछे से तलवार भोंक दी। श्री राम आए, तब जटायु जी ने उनकी गोद में अंतिम सांस ली। उन्होंने सारी बात श्री राम को बताई। तब वृद्ध पुरुष ने कहा कि हे वानर वीरों, मैं संपाति हूँ और जटायु मेरा भाई है। हम दोनों ने आपस में बहुत प्रेम था। जब हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, तब गुरुजी से हमने विमान बनाने की कला पढ़ी थी। फिर हम शिक्षा ग्रहण कर अपनी नगरी आ गए। फिर हम दोनों ने अपने अपने विमान बनाए। एक बार हम दोनों में बहस हुई, कौन अपने विमान को सूर्य पर ले जाएगा। हम दोनों ने जोश में भरकर अपने अपने विमानों को सूर्य की तरफ उड़ा दिया। हे वीरों, हम बड़े वेग से सूर्य की तरफ जा रहे थे। काफ़ी ऊंचे पहुंचने पर जटायु को गर्मी सहन नहीं हुई। उसने अपने विमान को पृथ्वी पर उतार लिया। पर हे वानर वीरों, मैं अपने विमान को सूर्य की तरफ चलाता ही रहा। फिर अचानक मेरे विमान में आग लग गई और मैं ऊपर से इस पहाड़ पर आकर गिर गया। मेरे हाथ पैरों में चोट आई। अब मैं इसी पर्वत पर रहता हूँ। वानर और दूसरे जानवर मेरे लिए फल दे जाते हैं, उन्हें ही खाकर मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ। मुझे एक ऋषि ने बताया था कि कुछ समय बाद सीता जी की खोज करते हुए लोग आएंगे, तो तुम्हारे हाथ पैर दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। हे वीरों, आपने मुझसे जटायु का नाम सुनाकर बहुत आनंद दिया है। तुम जटायु भाई बहुत धन्य हो, जो श्री राम की पत्नी सीता की रक्षा करते हुए आपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर संपाति ने कहा कि हे वीरों, मैं वृद्ध हूँ, पर मेरी नज़र बहुत तेज है। मैं पर्वत से लंका में बैठी हुई सीता को देख रहा हूँ। यहाँ से 30 मील दक्षिण में समुद्र के अंदर लंका है। उन्होंने देवी सीता वानर वीरों से कहा कि 30 मील जो वीर तैरकर समुद्र को पार करे, वही समुद्र में जाए, क्योंकि इतनी तैरना जानता हो। बीच बीच में कुछ पहाड़ भी पड़ेंगे, उनसे छलांग लगाकर जाना होगा। तभी सभी विचार करने लगे कि कौन वीर ऐसा है कोई इस कार्य को कर सके। तब जामावंत जी ने कहा कि हे अंगद, आप इस विशाल समुद्र को तैरकर
लंका में जाओ। तब अंगद ने कहा, हे आर्यपुरुष, मैं लंका में तैर कर जा सकता हूँ, पर वापस आने की मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं और अक्षय कुमार गुरुकुल में पढ़ते थे। तब मैं अक्षय कुमार को बहुत परेशान करता था। तब मुझे गुरुजी ने श्राप दिया था कि हे अक्षय कुमार के हाथों तुम्हारा वध होगा, इसलिए मैं अक्षय कुमार द्वारा वध होने के डर से वापस की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तब जामावंत जी ने कहा कि हे हनुमान कहाँ हैं? हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। तब जामावंत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? कुछ बोलो, तुम्हारा जन्म तो श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, फिर चुपचाप कैसे बैठे हो? तब सब वीरों ने कहा कि हे आर्यपुरुष, हमें हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाओ। तब जामावंत जी ने कहा कि हनुमान जी के दादा प्रहलाद विद्याधर और दादी सुकेतु हैं। उन्हीं से इनके पिता पवन कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने गुरु अगस्त्य जी के आश्रम में शिक्षा पाई। फिर महेंद्रगढ़ के राजा की पुत्री अंजना जी से पवन जी की विवाह हुआ। इनकी माता अंजना जी एक बहुत सुयोग्य पत्नी थी। आचार्य अगस्त्य ने उन्हें आदेश दिया था कि जब बच्चा तुम्हारे गर्भ में हो तो तुम्हें मेरे आश्रम में आकर तपस्या करनी होगी। तब अंजना देवी जी ने मुनि अगस्त्य के आश्रम में रहकर तपस्या की और हनुमान जी को प्राप्त किया। इसके बाद 1 साल तक उन्होंने जंगल में रहकर हनुमान जी को बलवान बनाया। फिर 1 साल बाद पवन कुमार जी इनकी माता अंजनी को ले गई। फिर हनुमान जी को मुनि अगस्त्य के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। अब इनकी बुद्धि और बल इतना है कि संसार में कोई इनके बुद्धि और बल का प्रमाण नहीं दे सकता है। हे वीरों, ये हनुमान जी अब हमारी सारी समस्याओं का निदान करेंगे। जामावंत के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी का आत्मविश्वास आकाश को छूने लगा। उन्होंने कहा कि हे वीरों, मैं विश्वास से कह सकता हूँ, इस समुद्र को पार कर देवी सीता का पता लगाऊंगा। हे आज जामावंत जी, मुझे ये बताओ कि वहाँ जाकर मुझे रावण से युद्ध करना है या सिर्फ सीता जी को देख कर आना है? तब जामावंत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हें देवी सीता का पता लगाकर उन्हें श्री राम का संदेश देना है और वापस आना है। उन्होंने पर्वत के समान अपने शरीर को बढ़ाकर पर्वत से समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके साथ बहुत से पेड़ों के फूल उनके पीछे चलने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा कि जिस समय समुद्र में हनुमान जी गिरे थे तो समुद्र के अंदर बहुत हलचल हुई थी, जीव जंतु भी इधर उधर भागने लग गए थे। फिर हनुमान जी तैरकर और कभी छलांग लगा लगा कर एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जा रही थी। जहाँ समुद्र होता वहाँ तैरकर पार करते, जहाँ पहाड़ होते उन छलांग लगाते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई समस्याओं का मुकाबला करना पड़ा, पर हनुमान जी ने सभी को विजय प्राप्त की। उन्होंने विशाल समुद्र के अंदर कई राक्षसों का वध किया और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए वो श्री राम का कार्य अति उत्साह से करते चले जा रहे थे। समुद्र को पार कर उन्होंने जमीन
पर देखा कि श्रीलंका का परकोटा बहुत ऊंचा है, उस पर विद्युत तार भी लगे हुए हैं कि कोई भी प्राणी इन तारों को छलांग कर नहीं जा सकता है। तब हनुमान ने देखा कि कुछ लंका के वीर पुरुष गुप्त रास्ते से समुद्र में पानी लेने आए और फिर उसी रास्ते से चले गए। तब हनुमान ने सोचा कि मुझे इस गुप्त रास्ते का भी प्रयोग करना चाहिए और दिन में तो राक्षस लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए उन्होंने वहीं छुपकर बैठ गए। रात होने का इंतज़ार किया। अब जैसे ही रात हुई वो अंदर जाने की तैयारी में लग गए। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।